अभी के इस वीडियो क्लास के माध्यम से हम जानेंगे 10वीं कक्षा के गणित के वायरल सब्जेक्टिव प्रश्नों के बारे में। तो आइए आप सभी इसके साथ में अंत तक जुड़े रहिए और इसमें देखते रहिए, बिल्कुल ही आप लोग के लिए इंपॉर्टेंट क्लास होने वाला है। हम लोग जानेंगे इसमें खंड ब यानी सेक्शन बी में लघु उत्तरीय प्रश्न के यानी कि शॉर्ट आंसर टाइप क्वेश्चंस के बारे में। इसमें बता दें आपको कि 1 से लेकर 30 तक के लघु उत्तरीय प्रश्न दिए गए हैं, जिनमें केवल आपको 15 प्रश्न को ही सॉल्व करने हैं और ये जो है प्रत्येक प्रश्न जो है आपके 2 नंबर के होंगे। तो आइए आप लोग देखते रहिए। ये पहला प्रश्न इसमें दिया गया है कि द्विघात बहुपद के शून्यकों का योगफल और जो है उसका गुणनफल ज्ञात कर लेना है। इस तरह के आपके प्रश्न दिए गए हैं। पुनः जो है आपका ये प्रश्न दिया गया है। सभी प्रश्नों का हल जो है आपको मिल रहा है, आगे के वीडियो में जो है सब कुछ मिलने वाला है। तो आप सब इसमें धैर्य के साथ में अंत तक बने रहें, बिल्कुल ही इंपॉर्टेंट है। आपका 4 नंबर प्रश्न जो है इसमें भाग देने के लिए कह रहा है। 5 नंबर प्रश्न जो है आपका यूक्लिड विभाजन एल्गोरिथम से जो है इसका मौसा निकालने के लिए। 6 नंबर में जो है मूलों की प्रकृति बताने हैं, इसमें बताई जा रही है। 7 नंबर प्रश्न जो है आपका इस समांतर श्रेणी से है। 8 नंबर प्रश्न भी जो है आपके समांतर श्रेणी से ही है। 9 नंबर प्रश्न जो है आपके त्रिभुज से दिए गए हैं। 10 नंबर भी त्रिभुज से प्रश्न किए गए हैं। आगे का जो प्रश्न है आपके 3 चैप्टर से लिए गए हैं, ये बहुत ही इंपॉर्टेंट है। इसका अगला प्रश्न जो है आपका ये मूल ज्ञात करने के लिए दिया है, मूल बिंदु से निर्देशांक निकालने के लिए। अतः जो ये 7 पार्ट से आपका लिया गया है। फिर ये भी जो है आपके त्रिभुज वाले 7 चैप्टर से 7.3 का प्रश्न है। फिर जो इसमें 6 चैप्टर से इस तरह से जो आपके प्रश्न बने हुए हैं, बिल्कुल ही आसान प्रश्न है। ये 30 प्रश्न जो है इसमें से 15 प्रश्नों को हल कर लेना है। तो आइए हम लोग देखते हैं पहला प्रश्न। और इस प्रकार से सब नंबर वाइज नंबर है। जैसे पहले कह रहा था हम लोग को शून्य ज्ञात करने के लिए, तो मूलों का योगफल जो होता है अल्फा प्लस बीटा माइनस बी बट्टा ए होता है और जो है गुणनफल सी बटा ए होता है। इस प्रकार से हम लोग ने 1/4 और जो है -1 को निकाला है। 1 नंबर प्रश्न का आपका हल हो गया है। फिर जो है हम लोग 2 नंबर देखें प्यारे बच्चों, तो प्लस माइनस √√3 आया है। ऑप्शन जो है आपका इसमें जो है ऑप्शन एक्स के वैल्यू इतना निकल के आया है। आगे का जो प्रश्न इसमें कह रहा है प्यारे बच्चों, 3 नंबर प्रश्न दिया हुआ है। इसमें एक्स का मान और वाई का मान दिया है। तो जो है समीकरण 1 में इसको भर देंगे तो ए का मान आ जाएगा। पुनः जो है समीकरण बी में इसका मान भरेंगे तो हमको जो है बी का मान यानी कि ए का मान 5 और बी का मान जो है 2 हमको प्राप्त हो गया है। फिर जो इसमें भाग दिया हुआ है, अतः भागफल में जो हम निकाले हैं इसको तो हमको 0 प्राप्त हो गया है। आगे की बात करते हैं तो आपका 5 नंबर प्रश्न जो है इसमें दिया हुआ है और दोनों का HCF पूछा जा रहा है। तो हमने जो है यूक्लिड विभाजन एल्गोरिथम का प्रयोग करके a = b³ + r पर देखा। तो ये जो आपका बन रहा है प्यारे बच्चों, ये 7 जो है इसका HCF निकल के आ जा रहा है। ऑप्शन 7 राइट आंसर बन रहा है। आगे जो है 6 नंबर प्रश्न की बात करते हैं और ये प्रश्न जो आपका दिया गया है बिल्कुल ही इंपॉर्टेंट है। इसमें डी निकालना था और डी निकालने पर जो है मूल इसका अस्तित्व में आ रहा है। अतः हमने अल्फा और बीटा का मान निकाला। तो इस तरह से इसका परमीकरण करने के उपरांत जो हमको जो इसमें प्यारे बच्चों 3√7/7 प्राप्त हुआ। अब पुनः जो है हमको यानी √7 1/√7 प्राप्त हुआ। इस प्रकार से हमको ये प्राप्त हो रहे हैं। फिर हम लोग जो है इसमें 7 नंबर प्रश्न की बात करते हैं। तो इसमें हमको दिया हुआ है ए और डी दिया है, पुनः ए और डी दिया, यानी कि 2 तरफ से दिए गए हैं और इसमें हमको क्या एन निकाल लेना है। तो हमने जो है एन का फॉर्मूला लगाया और इस तरह से हम लोगों ने दोनों तरफ देखा। सभी जो है दोनों एन को जो है एक तरफ और पूरा अंक को एक तरफ की, तो हमको जो 65 = 5 एन प्राप्त हुआ, उसको कटाए तो हमको 13 प्राप्त हो गया। अतः एन का वैल्यू जो है 13 निकल कर आया है। आगे इसमें देखना है कि इसमें जो दिया गया है 100 दिया हुआ है। तो इसमें हमको ए और जो है डी AN दिया हुआ है, अंतिम पद फिर एन और SN निकालना है। तो पहले हमने AN निकाला तो हमारा 36 यानी कि n 36 निकल के आ गया। पुनः जो हम लोग SN लगाए तो SN जो है हमको 1625 प्राप्त हुआ। इस तरह से हमारा जो है आंसर 1625 बन गया। पुनः 9 नंबर प्रश्न की बात करते हैं। ये प्रश्न जो है आपका इस प्रकार से दिया गया है और इसका बट्टा करके हम लोगों ने देखा तो 2 आंसर मिल रहा है, अथवा 2 आंसर बन जाएगा। आगे का प्रश्न जो है आपका A1 A2 जो है चेक करना है। चेक करके जो है इसको जांच कर लेना है कि ये कैसा है। तो इसमें देखने को हमको ये मिल रहा है कि ये जो प्रश्न बन रहे हैं आपके प्रतिच्छेदी रेखा है और इसका केवल एक हल होता है, अतः यह अद्वितीय होता है। चलिए आगे देख लेते हैं। त्रिभुज के क्षेत्रफल से प्रश्न है जो 87/2 हमको प्राप्त हो रहे हैं। तो क्षेत्रफल आपका 1/2 × x इंटू में दे देगा इसमें y2 - y3 + x2 × y3 - y2 + x3 × y2 - y1 पर इसको तोड़ा गया है। तो 87/2 हमको प्राप्त हो गया है। ऐसे ही आप लोग जो है आगे देखिए, इसमें जो है इसमें दिया है कि ये जो आपका प्रश्न कर रहा है बिल्कुल ही इंपॉर्टेंट प्रश्न है।
इसमें आपका जो कौन सा प्रश्न 14 नंबर प्रश्न जो है 14 नंबर प्रश्न बताया जा रहा है इसमें कि 6 सेमी त्रिज्या वाले एक ठोस गोले से जो है 2 सेमी त्रिज्या वाले कितने गोलियां बनाई जा सकती है। तो इसके लिए हम लोगों ने जो है इसको 6 सेमी वाले को जो है V1 और बड़ा R मान लिए और इसको जो है हम लोग R मान लिए हैं। अतः जितना गोलियां होगा n उसका वो R निकल जाएगा। अतः हम n जो है गोलों की संख्या लिख दिए हैं, V1 जो है a लगा दिए, फिर V1 का वैल्यू लगाकर इसमें हम घटाए हैं तो हमको जो है 27 गोलियां प्राप्त हुई है। आगे इसमें कह रहा है कि व्यास दिया हुआ है, त्रिज्या निकाल लेंगे, फिर अर्धवृत्त जो है निकाले हैं तो हमारा पाई आर इनके पाई का मान भरे हैं तो 11 सेंटीमीटर का हमको प्राप्त हो गया है। आगे इसमें कह रहा है प्यारे बच्चों कि वृत्त की परिधि इतना दिया गया है, इसको हम लोग कटाए हैं तो हमको जो है आर निकल गया है 6.3 सेंटीमीटर। अब जो है वृत्त का क्षेत्रफल निकाले हैं तो हमको जो 124.74 सेंटीमीटर स्क्वायर प्राप्त हुआ है। बिल्कुल इंपॉर्टेंट है। इस तरह से हमारा जो है ये 2 नंबर का प्रश्न था। इसमें का 17 नंबर प्रश्न जो है आपका इस प्रकार का दिया हुआ है, इसको हम लोगों ने साइन और कॉस के पदों में विभक्त किया और इसको कैंसिल करने के बाद में हमको 1 प्राप्त हुआ। अतः LHS बराबर RHS हमको प्राप्त हो गया। आगे का जो प्रश्न दिया गया है प्यारे बच्चों, ये प्रश्न जो है आपके दीर्घ उत्तरीय प्रश्न जो 5 नंबर के होते हैं, इसमें जो है आपके 31 से 38 तक के प्रश्न दिए गए हैं, जिसमें केवल आपको 4 प्रश्नों को सॉल्व करने हैं। तो पहला जो है आपका आयत चित्र ये बनाने वाला दिया है, तो ये जो है बहुत ही आसान है, इसको हम लोगों ने देख लिया है। ऐसे ही आपका जो है वायरल प्रश्नों का वीडियो देखने के लिए इसी प्रकार के वायरल प्रश्नों को देखने के लिए आप इस चैनल को लाइक सब्सक्राइब शेयर करके रखें ताकि आने वाला वीडियो को नोटिफिकेशन आपको सबसे पहले मिले। तब तक के लिए आप सभी को बहुत बहुत धन्यवाद।